हेलो डियर दोस्तों, तो क्या हाल चाल है भाई। हाँ जी दोस्तों, आज आपका भाई आपका दोस्त आपके लिए एक ऐसी क्लास एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा है जिसमें आप कहोगे कमाल चीज है वे। है। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसी चीज जो आप कहोगे बिल्कुल यही चाहिए था। क्या लाया हूं? टॉप 10 क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस भाई? टॉप 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस वो जो पेपर में आएंगे, जो 2026 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे सोच रहे हैं भाई कुछ ऐसा आ जाए सर कि इससे अब तो बस कुछ बेड़ा पार हो जाए। तो भाइयों लो, आपका बेड़ा पार करने के लिए आपका मित्र आपका भाई वो ले आया जो आपको इंतजार कर रहे थे, इतने दिन से सोच कर बैठे थे। आ जाओ भाई। तो देखो पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिलता है और हम लोग बस ये सोचकर बैठे कि क्या आएगा। आ जाओ भाई। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? देखो भैया, देखो 2023 सन पर मत जाओ, बात पर जाओ कि भाई लेंचो ने क्यों पत्र लिखा। तो आंसर भी लाया हूं, क्वेश्चन नहीं आंसर भी है, आंसर्स भी साथ हैं दोस्तों। लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज गॉड वाज हिज ओनली होप इन डेस्पेयर। लेंचो ने पत्र लिखा क्योंकि उसके दुख में केवल गॉड ही उसकी एकमात्र आशा थी। क्या थी भाई? आशा। His crops had been destroyed by hailstorms। क्यों? क्योंकि भाई उसकी जो फसल थी ना वो बिल्कुल जो ओले पड़े थे उससे क्या हो गई थी? डेस्ट्रॉय, नष्ट हो गई थी। ही नीडेड मनी, उसको पैसे की आवश्यकता थी, उसको पैसे की जरूरत थी। टू सो न्यू क्रॉप एंड सपोर्ट हिज फैमिली, पूरी तरह सपोर्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, भोजन पानी के लिए और अपनी नई फसल को बो सके तैयार करने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। बीइंग ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, भगवान में एक दृढ़ विश्वास रखने वाले की भांति, ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान के लिए क्या लिख दिया भैया? पत्र लिख दिया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड 100 पीसेस, और उसने किसकी आशा की? उसने क्या लिखा कि भाई भगवान दोस्त मतलब भगवान मेरे को किसकी आशा है, मेरे को आपसे कितने पैसों की आवश्यकता है? 100 पीसों की आवश्यकता है। हिज टू सो हिज फील्ड, अपने खेतों को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, टिल द नेक्स्ट क्रॉप, तब तक जब तक उसकी फसल पककर दोबारा तैयार नहीं हो जाती। तो देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम इधर उधर भटकते रहते हैं कि ये आएगा वो आएगा। जी नहीं, अब ये आएगा। देखो भाई ऐसे ही आएंगे। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो? हेलस्टॉर्म्स यानी कि जो ओलावृष्टि हुई थी ना उसने लेंचो के खेतों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो भाई द हेलस्टॉर्म्स दैट लास्टेड फॉर एन आवर रूइंड लेंचोस फील्ड, करीब फॉर एन आवर, 1 घंटे जो ओलावृष्टि पड़ी थी यानी ओले पड़े थे जमकर, उसने क्या कर दिया? लेंचो की फील्ड को क्या कर दिया? रूइंड, बर्बाद कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, यानी पूरा खेत ऐसे हो गया था जैसे कि मानो नमक की सफेद क्या बिछ गई हो? चादर बिछ गई हो। बाय एंड, अंत में, नॉट ए सिंगल लीफ वाज लेफ्ट ऑन द टीयर्स, अंत में एक भी पेड़ पर क्या नहीं बचा? एक भी पत्ती नहीं बची। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, पौधों से जा चुके थे। एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो पूरी फसल थी क्या हो गई? टोटली, पूरी तरह बर्बाद, पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द डिस्ट्रक्शन वाज सो डेवास्टिंग एट द दैट लेंचो डिड नॉट हैव एनी क्रॉप्स फॉर द सर्वाइवल फॉर हिज फैमिली, और ये जो डिस्ट्रॉय था, जो विनाश था, इतना भयानक था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। एंड नॉट हैव एनी क्रॉप, उसके पास कोई फसल नहीं बची। फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, उसके जीवन यापन के लिए, उसकी फैमिली की सर्वाइविंग के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लो टिक, ये आएगा पक्का, 100% आने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना आपका, ये है आपके चैप्टर का एंड डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो उसका क्वेश्चन है हु वाज एनी फ्रैंक? एनी फ्रैंक कौन थी? वेयर डिड शी राइट ए लेटर, डायरी, और उसने डायरी कहां लिखी? कितनी अच्छी बात है। तो आंसर है दोस्तों, आंसर क्या है? एनी फ्रैंक वाज ए जर्मन बोर्न ज्यूइश गर्ल। जो एनी फ्रैंक थी वो कौन थी? जर्मनी की यहूदी लड़की थी। ही शी रोट ए डायरी, उसने एक डायरी लिखी। व्हाइल हेडिंग विद हर फैमिली इन द एम्स्टर्डम फ्रॉम नाजीज हु हैड ऑक्यूपाइड द नीदरलैंड्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और नीदरलैंड जब
उस नाजीज जो थे नीदरलैंड के ऊपर कब्जा करे हुए थे, तो उससे उनसे बचने के लिए, यहूदियों के ऊपर जो कब्जा कर रहे थे उनसे बचने के लिए एम्स्टर्डम ये उसमें अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी, हिडिंग यानी छुपी हुई थी, और वहां उसने डायरी को लिखना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट भाई मेरा, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली, यानी कि अबाउट हर फादर, यानी फादर के बारे में एनी फ्रैंक ने क्या कहा है, और ग्रैंड मदर के बारे में उसने अपनी डायरी में क्या कहा है। इंपोर्टेंट 22, 23, 24, अब डाल लो इसके आगे 26। ठीक है, आ जाओ भाई दोस्तों, आगे दिखाता हूं इसका आंसर आपको। इन अ डायरी, अपनी डायरी में, एने टेल्स अस अबाउट हर फादर, एने अपनी डायरी में हमें अपने पिता के बारे में बताती है, एंड हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के बारे में बताती है, दैट कि हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल, बहुत ही प्यार करने वाले, लविंग, बहुत ही उसकी केयरिंग करने वाले, परवाह करने वाले फादर शी हैड एवर सीन, जिसने उसे देखा। फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के लिए, शी राइट्स, वह लिखती है, दैट शी लव्स हर एंड रिमेंबर्स अ लॉट, वह उसको क्या लिखती है, वह उससे बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत याद करती है, मिस करती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है मेरा नंबर 4, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ साइट्स दैट सिद्धार्थ सो, सिद्धार्थ यानी कि द सरमन एट बनारस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध के बारे में बात की गई है कि उनको ऐसे कौन से दृश्य थे जिनसे जिन्होंने उन्हें उनके क्या कर दिया, उनका क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया उसको, उसके यानी कि उनके उद्देश्य के आगे बढ़ा लिया। ठीक है, यानी ऐसे कौन से दृश्य थे जिनसे उनसे प्रभावित होकर वो क्या है, एनलाइटमेंट की खोज की ओर निकल पड़े। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से दृश्य थे। द साइट्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड दैट सिद्धार्थ सो, सिद्धार्थ ने देखा कि जो संसार है बहुत दुख से सफर करना है, यानी कि दुख में है, पीड़ित है, पीड़ाओं को देखा। मूव्ड हिम अ लॉट, एंड उन सभी चीजों ने उनको क्या कर दिया, मूव कर दिया, विमुख कर दिया। एंड ही एट वंस वेट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए वो निकल पड़े। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस, और उन्होंने क्या देखा, यानी कि जब उन्होंने देखा कि दरिद्रता क्या है, एक भिखारी को देखा भीख मांगते हुए, ये सारी चीजें देखी, तो उनको क्या हुआ, उनका दिल भर आया और उन्होंने क्या किया, संसार से मुक्त होकर किसकी ओर, एनलाइटमेंट यानी खोज की ओर निकल पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिराकर हमसे पूछे जाते हैं और हम उनके आंसर्स लिखने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, और वो थोड़ी सी दिक्कत कर जाती हैं। क्या बढ़िया बात आई है भाई। इन व्हाट वेज इज चाइना रिलेट टू टी, यानी किन रास्तों से, किन कारणों से चाइना रिलेट करता है टी से, संबंध रखता है यानी। तो भाई ये है आपका टी फ्रॉम असम वाले चैप्टर से। तो आंसर है आपका, चाइना इज रिलेटेड टू टी इन मेनी वेज, कई तरीकों से रिलेट करता है। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, किसी लीजेंड के अकॉर्डिंग, टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, जो टी की खोज की गई थी वो पहली बार चाइना में की गई थी बाय ए चाइनीज एम्परर, एक चाइनीज सम्राट के द्वारा, एम्परर के द्वारा, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो अक्सर क्या भाई गर्म पानी पिया करता था, बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से। वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स ऑफ द टी ट्विग्स फेल इनटू द वाटर, ट्विग्स बोलते हैं यानी कि तो तने होते हैं जो होती हैं, उनकी टहनियां जो होती हैं, उनसे कुछ पत्तियां उसमें जाकर गिर गई। एंड गेव इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उसने उसे क्या दिया, बहुत अच्छा वाला स्वाद दे दिया। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना गया, दैट दे वर टी लीव्स, तो ऐसा क्या माना गया कि वो पत्तियां किसकी हैं, चाय की पत्तियां हैं। फर्दर ही द वर्ल्ड्स टी चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना, और ये कहा गया कि जो चीनी शब्द है, जो चाय शब्द है, चाय और टी ये कहां से है, चीनी यानी चाइना के देन है, चाइना से आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई दोस्तों, बली मैडम राइड्स द बस, चैप्टर है आपका मैडम राइड्स द बस। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट डिड बली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट? देख सकते हो 23, 24, 25, अब लगा लो इसके आगे 26। ठीक है, चलिए लग गई है तो बस अब देख भी लेते हैं कि ऐसा क्या है कि बस के अंदर जाने से के बाद बली ने क्या किया था। जैसे बली बस में चढ़ी तो उसने क्या किया? आंसर है दोस्तों व्हेन बली गॉट इनटू द बस, जब बली बस में चढ़ गई, शी लुक्ड एट द एवरीथिंग वेरी थ्रूली, उसने एक बिल्कुल सरसरी निगाह से चारों ओर देखा। व्हेन शी लुक्ड आउटसाइड, और उसने जब बाहर देखा, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। यानी क्या है भाई, जब वो बाहर झांक रही थी तो वो क्या है, बस की खिड़की पर जो विंडो लगी होती है, जो कांच लगा होता है, उसके कहां पर पहुंच रही थी? आधे तक पहुंच रही थी, जिसके कारण उसे खड़े होकर देखना पड़ा। यहां पर एक पर्दा भी टंगा हुआ था, कैनवास। ठीक है, चलिए तो ये होता है भाई कहानी उसकी भीतर की, जब बस में चढ़ जाती है बली। आ जाओ भाई, क्या है? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा? संसार के दुखों को देखकर बुद्धा पर क्या प्रभाव पड़ा? बिल्कुल अभी हमने किया कि व्हाट इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन था, वही चीज हमारे पास दोबारा आ गई है कि बुद्धा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो बाय ऑब्जर्विंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों को देखकर बुद्धा मूव्ड अ लॉट, बुद्धा जो है विमुख हो गए संसार से। एंड ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, और संसार में ज्ञान की खोज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। कंसर्निंग द सॉरो ही विटनेस्ड, जिसने यानी कि उन्होंने जब दुख का अनुभव किया जिसके वे खुद गवाह थे, बुद्धा वांडर्ड फ्रॉम 7 years, बुद्धा 7 सालों तक, बुद्धा गौतम बुद्ध 7 सालों तक पूरे संसार में इधर उधर भटकते रहे। फाइनली सेट अंडर पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गए। इधर इसको पीपल ट्री को सर बोधि ट्री भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखना, कभी भी ऑब्जेक्ट में आ जाए तो ध्यान में रहे कि बोधि ट्री किसको बोला जाता है? पीपल ट्री को। हाँ, तो पीपल ट्री, एक पीपल ट्री के आगे नीचे बैठ गए। वेयर ही बोर्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कम, और वहां उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो ये सारे अफेक्ट किस पर पड़े? बुद्धा पर हुए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई दोस्तों मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बात है? हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल? क्या बढ़िया बात है। 23, 24, 26। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कीसा गौतमी को कैसे सिखाया कि जो मृत्यु है वो कैसे भी नहीं टाली जा सकती, वो सबके लिए कॉमन है। आंसर है हमारा, बुद्धा चेंज्ड कीसा गौतमीज थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्ट, कि बुद्धा ने कीसा गौतमी की विचारधाराओं को बदल दिया एक छोटी सी क्रिया के द्वारा। क्या? ही आस्क्ड हर टू गेट ए हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस वेयर नो हैड डाइड। उन्होंने क्या कहा कि तुम मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों की जिसको हम राई बोलते हैं वो लेकर आओ, पर ऐसे घर से लेकर आओ जहां कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। वेयर नन हैड डाइड, जहां कभी कोई नहीं मरा हो। इनिशियली, प्रारंभ में, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वह नहीं समझी, शुरुआत में उसको उस बात का जानकारी नहीं थी। बट ग्रेजुअली, लेकिन बाद में, शी अंडरस्टूड दैट डेथ इज इनेविटेबल, और जो उसमें उसको समझ में आया कि जो मृत्यु है वो क्या है? वो टाली नहीं जा सकती, वो फिक्स है। ठीक है, सबकी मृत्यु होनी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, 9th क्वेश्चन है, हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीता गौतमी? ये तो भाई डबल आ गया, सॉरी भाई, ये दोबारा आ गया भाई क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है। ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट? जब वो कीसा गौतमी जब वो रोड पर थी तो जो लाइट का टिमटिमाने से उसको क्या समझ आया, क्या सीख मिली? तो आंसर है दोस्तों, फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स के टिमटिमाने से, प्रकाश के टिमटिमाने से, कीसा गौतमी लर्न दैट ऑल मोटर लाइफ इज टेम्पररी, सभी का जो जीवन है वो सब क्या है? सामान्य है, टेम्पररी है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो वो क्या है? इस प्रकाश की तरह कभी बुझता है कभी जलता है, कभी बुझता है कभी जलता है। एनीवन हु इज बोर्न, जो कोई भी जिसने जन्म लिया है, ऑल्सो हैज टू डाई, उसको मरना भी है। जस्ट
एज द फ्लेम फ्लिकरिंग द एंड फेड्स, जिसी प्रकार जैसे ये बत्ती कभी जलती है और कभी बुझती है। लाइफ टू, जीवन भी इज टेम्पररी एंड सब्जेक्ट टू चेंज, सामान्य है, ये भी क्या है, शरीर बदलते रहती है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो सभी लोग दोस्तों इसको याद कर लें, अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू सो मच गाइस।